हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3577 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों ने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं मोटिवेशन क्या है। यू विल थैंक योर सेल्फ टू हैव वर्कड सो हार्ड एंड सेक्रीफाइसिंग सो मेनी थिंग्स टू अचीव योर गोल। जब आप अपने गोल को अचीव कर लोगे ना तो आप खुद को ही थैंक्स बोल रहे होगे कि आपने इतना हार्ड वर्क किया, इतना कुछ सेक्रीफाइस किया। ठीक है, इसीलिए वो प्लेजर लेने के लिए आपको अभी तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, विथ हार्डशिप एंड विथ हार्ड वर्क कम्स द रिवॉर्ड। you you'll have to work hard patiently, wait for the right time, your time will come for sure. Lead code 3577, count the number of computer unlocking permutations. You are given an array complexity of length n. There are n locked computers in a room with levels from 0 to n minus 1, each with its own unique password. The password of the computer I has a complexity I. ठीक है, the password for the computer labeled 0 is already decrypted and serves as the root. Okay, all the computers must be unlocked using it. या तो रूट वाले पासवर्ड से अनलॉक करो या फिर अनदर प्रीवियसली अनलॉक कंप्यूटर फॉलोइंग दिस इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए? यू कैन डिक्रिप्ट द पासवर्ड फॉर द कंप्यूटर आई यूजिंग द पासवर्ड फॉर कंप्यूटर जे वेयर जे इज़ एनी इंटीजर लेस देन आई विथ अ लोअर कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि जे लेस देन आई होना चाहिए एंड कॉम्प्लेक्सिटी जे लेस देन कॉम्प्लेक्सिटी आई होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, ठीक है, तो मान लेते हैं ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 1 है। अगर आपको कंप्यूटर 2 को अनलॉक करना है, मान लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर 0 है, तो इस कंप्यूटर 2 को अनलॉक करने के लिए यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर ऑलरेडी अनलॉक्ड जो जिसका जो वैल्यू होगा, जैसे मान लेते हैं अगर ये आई है ना, ऑलरेडी कंप्यूटर अनलॉक्ड होना चाहिए जो किसी कौन से पोजीशन पर हो, जे पर हो और जे लेस देन आई होना चाहिए। एंड जो ऑलरेडी अनलॉक्ड हो चुका है ना उसका कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट बी लेस देन करंट कंप्यूटर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब C0 जो है लेस देन C2 होना चाहिए। यहाँ पर वही बोलो ना, कॉम्प्लेक्सिटी जे मस्ट बी लेस देन कॉम्प्लेक्सिटी आई। To decrypt the password of computer I, you must have already unlocked a computer J such that J less than I and complexity J less than complexity I. ठीक है, find the number of permutations of 0, 1, 2 till n minus 1 that represents a valid order in which the computers can be unlocked, starting from the computer 0 as the only initially unlocked one. तो यहाँ पर clearly बता दिया है कि computer which is marked 0 is already unlocked, है ना, इनिशियली उसको अनलॉक कर दिया गया ऑलरेडी। ओके, तो देखते हैं। सिंस द आंसर में बी लार्ज, रिटर्न इट मॉड्यूलो 10 का पावर 9+7। नोट दैट द पासवर्ड फॉर द कंप्यूटर विद लेवल 0 इज डिक्रिप्टेड, मतलब ऑलरेडी वो खुला हुआ है, अनलॉक्ड है, एंड नॉट द कंप्यूटर विद फर्स्ट पोजीशन इन द परमिटेशन। ओके, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, पहले वाले को देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो ये कंप्यूटर 0 है, कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है। टोटल कितने कंप्यूटर है? 3 कंप्यूटर्स हैं, लेबल फ्रॉम 0, 1 एंड 2। ओके, हर कंप्यूटर का कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रहा है और ये ऑलरेडी अनलॉक्ड है ऑलरेडी। अब देखते हैं क्या मैं इस कंप्यूटर को ओपन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि देखो ऑलरेडी एक अनलॉक्ड कंप्यूटर है जिसका लेवल क्या है? 0 है, एंड 0 इज़ लेस देन, जिस कंप्यूटर को मुझे अनलॉक करना है उसका लेवल क्या है? 1 है, करेक्ट। एंड जो ऑलरेडी ओपनड है कंप्यूटर उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? 1। और करंट जिसको मैं खोलना चाह रहा हूँ उसका कॉम्प्लेक्सिटी देखो लेस देन 2 है, तो 1 लेस देन 2, यानी कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इसको मैं अनलॉक कर सकता हूँ पहले। तो देखो ध्यान दो, पहले 0 वाला कंप्यूटर अनलॉक हुआ, फिर 1 वाला कंप्यूटर मैंने अनलॉक किया, उसके बाद देखो इंडेक्स नंबर 2 वाला कंप्यूटर भी अब अनलॉक हो सकता है क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखो कैसे, इंडेक्स 2 पर है वो कंप्यूटर, इट इज़ ग्रेटर देन इंडेक्स 1, ठीक है। और इंडेक्स 2 पर जो कंप्यूटर है उसका कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू 3 है, और जो इंडेक्स 1 पर जो कंप्यूटर है उसका कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू 2 है, 2 लेस देन 3 है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब इंडेक्स नंबर 3 वाला 2 वाला जो कंप्यूटर उसको भी अनलॉक किया जा सकता है। यानी कि ये परम्यूटेशन जो है, ये जो ऑर्डर है ना कंप्यूटर को अनलॉक करने का, ये करेक्ट ऑर्डर है। दिस वन इज़ अ करेक्ट ऑर्डर। एक और चीज़ अगर आप ध्यान दो, एक और तरीका है सभी कंप्यूटर को अनलॉक करने का, देखो दिखाता हूँ आपको। पहले आप क्या करो, ये तो ऑलरेडी अनलॉक्ड है कंप्यूटर नंबर 0, ठीक है। आप क्या करो, इसके बाद कंप्यूटर नंबर 2 को अनलॉक कर दो, क्योंकि देखो कंप्यूटर नंबर 2 जो है, कंप्यूटर नंबर 0 जो है, इन दोनों का जो इंडेक्स का वैल्यू है, लेबल जो है, देखो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 0 लेस देन 2, और कॉम्प्लेक्सिटी भी देखो 3 है कंप्यूटर नंबर 2 का, कंप्यूटर नंबर 0 का कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब 1 के बाद कंप्यूटर नंबर 0 के बाद मैं कंप्यूटर नंबर 2 को भी अनलॉक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं,
यानी कि ये तो अनलॉक हो गया। अब देखते हैं क्या मैं कंप्यूटर 2 को अब अनलॉक कर सकता हूँ, सॉरी कंप्यूटर नंबर 1 वाले लेबल को। तो कंप्यूटर नंबर 1 का लेबल का वैल्यू क्या है, 1 है। क्या 1 से पहले वाला कोई भी लेबल अनलॉक्ड हो रखा है? यस, इंडेक्स नंबर 0 वाले कंप्यूटर को देखो, है ना, ऑलरेडी अनलॉक्ड है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू देखते हैं। कंप्यूटर नंबर 1 लेबल वाला जो कंप्यूटर है उसका कॉम्प्लेक्सिटी 2 है ना, और जो 0 वाला का जो कंप्यूटर है उसका कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। तो 1 लेस देन 2 है, यानी कि ये भी करेक्ट हो गया, करेक्ट रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो यानी कि अब मैं कंप्यूटर नंबर इंडेक्स नंबर 1 वाले कंप्यूटर को भी अनलॉक कर सकता हूँ। तो ये दोनों करेक्ट पैटर्न है या करेक्ट ऑर्डर है सारे कंप्यूटर को अनलॉक करने का। इसके अलावा और कोई ऑर्डर नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए हमारा आउटपुट 2 है। टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं अनलॉक करने का। ओके, इस एग्जांपल को देखो। ये एग्जांपल एक्चुअली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, आपको रियलाइज़ होगा थोड़ी देर के बाद। इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर 0 पॉसिबिलिटी क्यों, उसको समझने की कोशिश। ये कंप्यूटर नंबर 0 है, कंप्यूटर नंबर 1 है, कंप्यूटर नंबर 2 है, कंप्यूटर नंबर 3 है, कंप्यूटर नंबर 4 है, कंप्यूटर नंबर 5 है। कंप्यूटर नंबर 0 तो ऑलरेडी अनलॉक्ड है, ठीक है। अब देखते हैं क्या मैं कंप्यूटर नंबर 1 को अनलॉक कर सकता हूँ। देखो, अगर मैं कंप्यूटर नंबर 1 को अनलॉक करूँगा तो मुझे कंप्यूटर नंबर 1 से पहले कोई कंप्यूटर चाहिए जो कि ऑलरेडी अनलॉक्ड हो, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 में कंप्यूटर है जो ऑलरेडी अनलॉक्ड है, तो 0 लेस देन 1 तो सेटिस्फाई हो गया। बट प्रॉब्लम में बोला है कि तभी अनलॉक कर सकते हो, इसको आप तभी अनलॉक कर सकते हो जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 3 है, और प्रीवियस में जो कंप्यूटर आपने चुना है अनलॉक करने के लिए 0 को यूज़ करोगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन होना चाहिए। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर नंबर 1 को आप अनलॉक नहीं कर सकते। सिमिलरली इसको भी अनलॉक नहीं कर सकते, इसको भी अनलॉक नहीं कर सकते, इसको भी अनलॉक नहीं कर सकते, इसको भी अनलॉक नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी कंप्यूटर अनलॉक नहीं किया जा सकता। आप इसको भी अनलॉक करने की कोशिश करो। मान लेते हैं आपने 1 को अनलॉक नहीं किया, आप 3 को अनलॉक करना चाह रहे हो, तो क्या मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ कि नहीं। इसका लेवल क्या है? 3 है। किसकी मदद से अनलॉक करोगे? लेफ्ट साइड में कोई जिसका लेवल इस 3 से कम हो। तो कंप्यूटर नंबर 0 को देखो, इसका लेवल 0 है, ये इसको अनलॉक कर सकता है क्योंकि देखो इसका इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी छोटा है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी 3 है इस कंप्यूटर का, और जिसको मुझे ओपन करना है उसका कॉम्प्लेक्सिटी 4 है। तो देखो ये दोनों तो फॉलो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर मैं 0 वाले कंप्यूटर को खोलूँ, उसके बाद 3 वाले कंप्यूटर को खोलूँ, तो दोनों खुल जाएगा। सिमिलरली ये कंप्यूटर भी अब खुल सकता है ना, क्योंकि देखो इसका कॉम्प्लेक्सिटी इससे कॉम्प्लेक्सिटी छोटा है और इसका लेबल इसके लेबल से छोटा है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस कंप्यूटर को देखो, इसका लेबल क्या है? 4 है, और इस कंप्यूटर को देखो, इसका लेबल क्या है? 0 है, 0 लेस देन 4। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 4 है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 3 है, 3 लेस देन 4। यानी कि इसके बाद कंप्यूटर नंबर 4 यानी कि लेबल 4 वाला कंप्यूटर भी अनलॉक हो सकता है। सिमिलरली लेबल 5 वाला भी कंप्यूटर अनलॉक हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 5 वाला कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि ये अनलॉक्ड ऑलरेडी था, हमने इसको भी अनलॉक कर दिया, इसको भी अनलॉक कर दिया, इसको भी अनलॉक कर दिया। अब बात आती है क्या मैं इन दोनों बचे हुए को अनलॉक कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊँगा कभी भी, क्योंकि देखो इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको किससे आप अनलॉक कर पाओगे? इसका लेवल कितना है? 2 है, तो 2 से लेस जिसका लेवल हो, यानी कि ये और ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो अनलॉक्ड है ही नहीं, ये अनलॉक्ड है। 0 लेस देन 2 तो है, बट कॉम्प्लेक्सिटी देखो 3 लेस देन 3 नहीं है, तो ये कभी अनलॉक नहीं हो पाएगा। मतलब पूरे कंप्यूटर को आप अनलॉक करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर आंसर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने इसी एग्जाम्पल को पिक किया क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही था, है ना। अगर आप नोटिस करो, कोई या तो इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा अगर चेंज भी कर दूँ ना तो बेटर रहेगा। मान लेते हैं मैं इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है, या फिर चलो इसको 2, किसी को भी 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ओके। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं बात करूँ इस कंप्यूटर की, तो इसका वैल्यू सबसे छोटा दिख रहा है मुझे इस पूरे एरे में। अब इस कंप्यूटर को अगर ओपन होना है, इसका लेबल का वैल्यू देखो, तो इसका लेबल का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा इंडेक्स कंप्यूटर ढूंढना पड़ेगा जिसका लेबल का वैल्यू लेस देन 1 हो, है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही कोई कंप्यूटर ढूंढना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में कंप्यूटर मिल जाएंगे, एक तो मिल गया है, और वो अनलॉक्ड भी होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है ये अनलॉक्ड है, बढ़िया बात है। बट सबसे ज़रूरी कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू भी ना इससे छोटा होना चाहिए था, ठीक है। 3 मस्ट बी लेस देन 2, जबकि ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो अब कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी पूरे कंप्यूटर को अनलॉक नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो ये 2 सबसे मिनिमम वैल्यू है इस पूरे एरे में।
मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है ना। और इस 2 को ओपन करने के लिए, ये छोटा है, इस 2 को ओपन करने के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू याद रखना। अब इस 2 वाले कंप्यूटर को ओपन करने के लिए मुझे एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसका कम्प्लेक्सिटी इससे भी छोटा हो, है ना, इससे भी छोटा हो, और एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो ऑलरेडी अनलॉक्ड हो। तो एक तो सबसे पहली बात कि इसका वैल्यू सबसे छोटा है, तो इससे छोटा वैल्यू तो कोई मिल ही नहीं सकता, सबसे पहली बात, ठीक है। बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि इंडेक्स नंबर 0 के पास मैं जाऊँ और पूछूँ कि यार तुम ऑलरेडी अनलॉक्ड हो, क्या तुम्हारा वैल्यू इससे छोटा है क्या? अगर इससे छोटा होता तो मैं इसको अनलॉक कर देता। मतलब अगर यहाँ पर 1 होता ना इसका कॉम्प्लेक्सिटी, तब अनलॉक हो जाता, क्योंकि देखो इसका लेबल क्या है, 1 है, इसका लेबल क्या है, 0 है, विच इज़ गुड। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 1 है, विच इज़ गुड, तो अनलॉक हो जाता। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो है इससे मिनिमम वाले से बड़ा है, ठीक है। तो पता है, और ये हमेशा ये केस वैलिड होगा कि अगर जो सबसे छोटा कॉम्प्लेक्सिटी वाला वैल्यू है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है का वैल्यू जो है, कोई भी ऐसा कंप्यूटर हो, कोई भी ऐसा कंप्यूटर हो जिसका कॉम्प्लेक्सिटी का जो वैल्यू है, अगर वो लेस देन जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर है उससे भी छोटा हुआ, ठीक है, तो कभी आप इस कंप्यूटर को अनलॉक नहीं कर पाओगे। अब चाहे तो एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर देखो, नोटिस करो, ये जो कंप्यूटर लेबल्ड 0 है ये तो ऑलरेडी अनलॉक्ड है ना, ऑलरेडी अनलॉक्ड है, इसका वैल्यू 3 है मान के चलते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इस कंप्यूटर को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मैं यहाँ पर आया, तो मैं चाहे तो अभी ही आंसर बता सकता हूँ तुरंत। देखो ध्यान दो, इसका कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू कितना है, 2 है। क्या ये लेस देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो ऑलरेडी अनलॉक कंप्यूटर है 0 है, उसका वैल्यू 3 है, यस, 2 इज़ लेस देन 3 है, तो आंसर इम्पॉसिबल है लाना। अब देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो ये बंदा जो है, इसको अनलॉक करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि लेबल इसका 2 है ना, तो 2 से पहले जो जितने भी लेबल्स अवेलेबल हैं, लेवल नंबर 0 और लेवल नंबर 1, दोनों ओपन इसको कर सकता है ना, क्योंकि जो लेबल आप चुनोगे जेथ इंडेक्स वाला, जे मस्ट बी लेस देन आई होना चाहिए, तो आपके लिए कैंडिडेट ये है और ये है। लेकिन एक और कंडीशन क्या होना चाहिए था कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट बी लेस देन दिस, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, ये बोलेगा, इसको पहले बोलेगा कि क्या तुम मुझे ओपन कर सकते हो, तो बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं भी अनलॉक्ड हूँ। देखा जाए तो ये अनलॉक्ड है ना, अभी मैंने इसको अनलॉक कहाँ किया है, तो फिर मैं, तो ये इसको बोलेगा कि ठीक है तुम अनलॉक होकर दिखाओ, तो ये बोलेगा कि ठीक है, मेरा लेवल क्या है, 1 है, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में कंप्यूटर्स को बोलूँगा कि मुझे अनलॉक करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में बस एक ही कंप्यूटर दिख रहा है, ठीक है। तो 0 लेबल इज़ लेस देन 1 वाला लेबल, विच इज़ फाइन, बट 0 का कॉम्प्लेक्सिटी देखो 3 है, इट इज़ नॉट लेस देन इसका कॉम्प्लेक्सिटी 1, तो ये कभी अनलॉक हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर ये अनलॉक नहीं हो पाया तो ये भी अनलॉक नहीं हो पाएगा कभी भी, ठीक है। ये अनलॉक क्यों नहीं पाया, क्योंकि ये इसको अनलॉक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ओके। तो एक बहुत सिंपल सा जेनेरिक चेक ये है, इफ़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी कंप्यूटर आई इज़ लेस देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेवल 0 वाला जो कंप्यूटर है, जो ऑलरेडी अनलॉक्ड कंप्यूटर है, ऑलरेडी अनलॉक कंप्यूटर, ठीक है, तब मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। मतलब इस केस में आंसर लाना इम्पॉसिबल है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ऐसा केस नहीं हुआ, मतलब अगर ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं 1,2,3 वाला, 1,2,3, ठीक है, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। अब यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसका कॉम्प्लेक्सिटी 0th वाले कंप्यूटर से लेस हो, तो ये एक वैलिड केस है, इसमें आंसर लाया जा सकता है, ठीक है। तो अब अलग अलग परम्यूटेशन है अनलॉक करने का, तो 3 कंप्यूटर है ना, तो 3 खाली स्पॉट्स यहाँ पर रखा है मैंने। अब ये चीज़ तो गारंटीड है कि प्रॉब्लम में दे रखा है कि हमेशा सबसे पहले ये अनलॉक्ड रहेगा हमारे लिए हमेशा, तो यहाँ पर तो लेबल 0 वाला ही कंप्यूटर रखा सकता है हमेशा, लेबल 0 सबसे पहले वाले स्लॉट में, ठीक है, लेबल 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पहले वाले पोजीशन में एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 पॉसिबिलिटी, क्योंकि याद करो प्रॉब्लम में साफ साफ दे रखा है कि लेबल 0 वाला कंप्यूटर हमेशा ऑलरेडी ओपनड है, ऑलरेडी अनलॉक्ड है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि कोई भी परम्यूटेशन हो हमेशा सबसे पहले अनलॉक्ड तो यही रहेगा। जो भी आप ऑर्डर में अनलॉकिंग करोगे कंप्यूटर का, सबसे पहले लेबल 0 वाला कंप्यूटर अनलॉक्ड होगा,
क्योंकि ऑलरेडी अनलॉक्ड है, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग n-1 स्लॉट्स हैं ये और ये, वहाँ पर आप किसी को भी पिक कर सकते हो। मान लेते हैं पहले आपने 3 को पिक कर लिया, क्योंकि 3 को कर सकते हो, क्योंकि देखो लेबल 0 वाला जो है 3 के लेफ्ट, ये नहीं 3 नहीं, इंडेक्स नंबर 2 बोल रहा हूँ, सॉरी इंडेक्स लिखना है यहाँ पर ना, मतलब लेबल लिखना है। लेबल 2 को आप कर सकते हो, क्योंकि देखो लेबल 2 के लेफ्ट हैंड साइड में लेबल 0 वाला ऑलरेडी अनलॉक्ड है, ठीक है। और हमने एक भी कंडीशन ऐसा नहीं पाया जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, मतलब अनलॉकिंग पॉसिबल है, ठीक है। और इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखो लेबल 0 वाले का कम है इससे, तो ऑब्वियस सी बात है लेबल इंडेक्स नंबर 2 वाला भी अनलॉक हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर लेबल नंबर 1 वाला कंप्यूटर अनलॉक हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी क्या थी कि अब यहाँ पर लेबल नंबर 1 वाले को पहले अनलॉक करते हैं, उसके बाद लेबल नंबर 2 वाले को अनलॉक कर देते हैं। तो देखो ध्यान दो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप किसी को भी रखो बात बन जाएगी, यहाँ पर भी किसी को भी रखो तो बात बन जाएगी, ओके। तो यहाँ पर तो एक पॉसिबिलिटी है, बच गए कितने कंप्यूटर्स, टोटल n-1 कंप्यूटर बच गए, ठीक है। तो यहाँ पर n-1 कंप्यूटर बच गए, यहाँ पर n-2 कंप्यूटर बच गए, मतलब एक कंप्यूटर जब आपने यहाँ पर डाल दिया, कोई भी लेवल का डाला, तो बच गया कितना, n-2 कंप्यूटर। तो यहाँ पर n-2 कंप्यूटर पॉसिबिलिटीज़ है रखने की। मान लेते हैं अगर यहाँ पर और भी होता, मान लेते हैं यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 6 होता, 3 4 5, टोटल कितने कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, n = 6 कंप्यूटर्स है टोटल, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, उस केस में क्या होता है, इसके लिए पॉसिबिलिटी तो एक ही है, सिर्फ एक ही कंप्यूटर रख सकते हो पहले पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पर देखो रिमेनिंग जो 5 कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4 5, किसी को भी यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मान लेते एक कंप्यूटर आपने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर के लिए कितना पॉसिबिलिटी है, रिमेनिंग 4 कंप्यूटर, तो 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ के लिए रिमेनिंग 3 पॉसिबिलिटी हो गया, यहाँ की रिमेनिंग 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पर रिमेनिंग 1 पॉसिबिलिटी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, स्टार्टिंग वाले का एक पॉसिबिलिटी है 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो नोटिस करो एक्चुअली में क्या है, n-1 फैक्टोरियल है ना। n-1 फैक्टोरियल क्यों हुआ, क्योंकि एक पोजीशन तो हमेशा फिक्स्ड है, यहाँ पर लेबल 0 वाला ही कंप्यूटर रखा सकता है। इसके बाद रिमेनिंग में जो है ना, किसी भी कंप्यूटर को रख दो, आपका ये वैलिड अनलॉकिंग पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अगर n कंप्यूटर्स थे, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर इधर रखा गया लेवल 0 वाला, बाकी रिमेनिंग n-1 कंप्यूटर यहाँ रखोगे, n-2 कंप्यूटर रखने की यहाँ पॉसिबिलिटी है, n-3 एंड सो ऑन टिल 1, ओके। तो देखा जाए तो टोटल पॉसिबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, और जब मल्टीप्लाई किया तो साफ साफ यहाँ दिख गया कि कुछ है नहीं, बस हमें n-1 फैक्टोरियल निकालना था, दैट्स इट, ओके। तो देखा है तो इतना सिंपल सोल्यूशन था, बस ऑब्जर्व करने की देरी थी हमें, है ना। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही था, जो कि लीड कोड के सेकंड एग्जाम्पल से ही पकड़ा गया था, ओके, ठीक है। तो देखा है तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है। इसका कोड क्या होगा, इतना सिंपल स्टोरी टू कोड होगा इसका कि भाई मैं सिंपली सारे कॉम्प्लेक्सिटी पे इटरेट करूँगा, i0 i<n i++, ठीक है। i0 से करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेबल 1 से ही स्टार्ट करेंगे ना, इंडेक्स 1 से, क्योंकि लेबल 0 वाला ऑलरेडी अनलॉक्ड है, ठीक है। मैं बस यहाँ सिंपल ये चेक करूँगा, इफ़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करंट कंप्यूटर, अगर इसका वैल्यू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 0 कंप्यूटर से हुआ तो मैं रिटर्न 0 यहीं पर कर दूंगा, इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला, रिजल्ट = 1 रखते हैं। बस आपको क्या करना है, n-1 फैक्टोरियल निकालना है। तो रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई आई कर दो ना, है ना, क्योंकि देखो 1 से मल्टीप्लाई होते होते n-1 तक का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इंडेक्स i = 1 to n-1 जाएगा ना, तो 1 से n-1 तक की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो रिजल्ट इंटू आई मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा n-1 फैक्टोरियल निकलता जाएगा, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा, दैट्स इट। इतना ही था इस प्रॉब्लम में, ओके। कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो देखो ध्यान दो, सोल्यूशन काफ़ी सिंपल एक्चुअली में। रिजल्ट को मैंने 1 ले लिया, ठीक है। मैंने बस इटरेट किया i = 1 से लेकर i<n तक i++। कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी ऐसा कंप्यूटर जिसका कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन या फिर इक्वल टू, हाँ यहाँ पर इक्वल टू भी है, लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, है ना। यहाँ पर अनलॉक करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी j मस्ट बी लेस देन कॉम्प्लेक्सिटी i, ठीक है। तो किसी भी करंट कंप्यूटर को अगर आपको ओपन करना है, लेकिन अगर उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 0 वाले कंप्यूटर से भी कम है या इक्वल भी हुआ ना,
तो हम इट्स इम्पॉसिबल टू अनलॉक ऑल दी कंप्यूटर्स, तो रिटर्न 0 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू वाई मॉड्यूलो एम यहाँ पर करते जाओ, लास्ट में 10 रिजल्ट कर दो। ठीक है, कोई भी डाउट होता है इधर इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।